Hello, my dear friend. Welcome to नेट स्टडी। मैं जैसा कि आप लोग जानते हैं ये सीरीज़ फाइव क्वेश्चन की होती है और इन 5 क्वेश्चन में हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें इस सीरीज़ में भी हम 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो रीजनिंग बेस पे होंगे, जो एनटीए में अक्सर जो एनटीए में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसी पैटर्न पे पूछे जाते हैं। और ये हम जो तैयारी करा रहे हैं जून 21 की करा रहे हैं। और हमारा जो एम है वो रीजनिंग एप्टीट्यूड को अ, एक अच्छे लेवल पे पहुंचाना और उसको एग्ज़ाम ओरिएंटेड से के तरीके से इसको सॉल्व करना। तो चलिए आइए पहले हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इफ़ डाइस इज कोडेड एज FLGJ, देन द कोड फॉर बाइट विल बी। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इफ़ अगर डाइस को FLGJ कहा जाता है और बाइट को विल बी, तो बाइट को क्या कहा जाएगा। जैसे ऑप्शन में दिया गया है DICL, DKYH, DKVY एंड DLXJ। तो दोस्तों देखो देखो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक एक ऑप्शन सही है। सबसे पहले क्वेश्चन को हमें पढ़ना है और फिर उसके बाद समझना है कि ये पैटर्न कह क्या रहा है। उस पैटर्न के बेस पे हमें इसको सॉल्व करना है। अब डाइस के लिए कहा गया है कि अ, इसमें डाइस के लिए कहा गया है, जैसे डी को लिखा है इन्होंने एफ, और आई को लिखा है एल, सी को लिखा है जी, और ई को लिखा है जे। तो हम देखते हैं कि डी हमारा फोर्थ फोर नंबर पे आता है और एफ हमारा 6 नंबर पे आता है, यानी दो दो का गैप यहाँ चल रहा है। जैसे फोर फोर माइनस सिक्स बराबर 2, वैसे ही देखा जाए तो डी के बाद 2 का गैप है, ई एफ, फिर आई के बाद जे के एल, 3 का गैप है, यानी 2 3 4 ऐसे गैप है। तो हम ऐसे ही इसमें देखते हैं बाइट में। तो बाइट को कैसे लिखा जाएगा, बाइट में देखेंगे बी के बाद 2 का गैप देखेंगे, जैसे बी है, सी एंड डी। डी ऑप्शन ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है। तो हमारा ये यहाँ से कंफर्म नहीं हो सकता। अब आई को देखते हैं, आई के बाद हमें 3 लेना चाहिए, आई के बाद जे के एल, एल आना चाहिए। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी बन रहा है, जो सिर्फ ऑप्शन आई जे के सॉरी दो जे जे के एल, वैसे ही आई को हमें लिखना है जे के एल, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये कि द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 7 11 19 35 एंड 67 इज। तो जो हमें ये फिल करना है, इसमें हमें बताना है कि इस सीरीज़ में जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कौन सा आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया 131, बी में दिया 133 और सी में दिया 99, और एंड डी डी ऑप्शन डी इज़ 121। तो इसमें देखते हैं सेवन, सेवन के बाद के सेवन सेवन है, 7 - 11 बराबर 4, यानी 4 आगे जोड़ा गया है। फिर 11 11 11 -19 बराबर 8, यानी 4 8 16, ऐसे ही 16 का गैप होगा, फिर 32 का गैप होगा, फिर 64 का गैप होगा। तो हमें पता चला, और 19 में से 35 माइनस करेंगे 16 आएगा, 35 में से 67 माइनस 32 आएगा। ऐसे ही हम जब 64 में 32 67 और 34 64 जोड़ देंगे, 67 प्लस 64, तो 7 7 4 11 के एक हासिल एक, और 6 6 12 12 1 13, 131। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
आइए चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जो तीसरा क्वेश्चन ये है कि द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज लेटर के बी जे एच टी एम एच क्यू एंड जी एच एंड डॉट डॉट डॉट। हमें इस फिर जो जगह खाली है इस जगह में क्या आएगा, कौन सा ये अल्फ़ाबेट आएगा, उसको हमें बताना है। जैसे के बाद जे आया, टी आया, एच आया, जी आया। हमें बताना है कि जे के बाद कितने, जे के बाद के कब आता है। के जे के एल, यानी ये अगर यहाँ से देखें जी से, दोस्तों अगर जी से देखें, जी एच, ये सॉरी ये टी नहीं है, ये आई है, ये आई है, आई जे के। तो हमें एक सीरीज चल रही है जो जो अ, अ, जो एक सीरियल से चल रही है। जैसे तो ई जी के पहले क्या आएगा, एफ आएगा, एफ जी, यानी ऑप्शन ए एंड बी इज, ये तो हो नहीं सकता, या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन सी में एफ भी है, ऑप्शन डी में भी एफ है। तो अब यहाँ से हमें ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही हमारे कट गए, दो ऑप्शन बचे हुए। दो ऑप्शन में हम देखते हैं टी, टी के बाद क्या आ रहा है, टी, टी के बाद देखते हैं टी यू, यहाँ से देखते हैं बी, बी। अब यहाँ से सीरीज ऐसे ही चल रही कि बी सी डी ई, बी सी डी, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे आ रहा है, यानी जो बी 2 नंबर पे है और जे जो है 10 नंबर पे है, यानी 8 का गैप चल रहा है। वैसे ही हम देखते हैं जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी आ गया, जे सॉरी बी सी डी ई एफ जी एच, 6 नंबर, 6 आ रहा है, 6 का गैप आ रहा है। फिर देखते हैं एच के बाद के एम में कितना गैप है, एच आई जे के एल एम, 5 का गैप है, यानी 6 आया, 5 आया, अब 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, टी क्यू आर एस टी, 3 का गैप है, फिर 2 का गैप आएगा, टी यू वी, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। जो ऑप्शन सी में दिखाया गया है कि एफ वी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इफ हैदराबाद इज कोडेड इज डी ए बी ए आर ई डी वाई एच, देन बी ई और बेंगलुरु को क्या कहा जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। जैसे हैदराबाद को इन्होंने लिखा है एच वाई, यानी बिल्कुल सेम सेम उसको हैदराबाद को जो ये अल्फ़ाबेट है इसको अपोजिट कर दिया गया है। तो अगर बेंगलुरु को भी हम अपोजिट कर दें तो हमारा बनेगा, एक्स हो नहीं सकता क्योंकि बेंगलुरु में एक्स नहीं है, और बी भी नहीं है, बी हो नहीं सकता क्योंकि बी जो है बेंगलुरु बी से शुरू हो रहा है, तो बी से शुरू हो नहीं सकता। यू से हो सकता है क्योंकि ये अपोजिट है। यू के बाद आर होगा, जो कि यू के बाद आर हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, और ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। इसमें कुछ नहीं करना था, बस एक पैटर्न हमें देखना है, उस पैटर्न के बेस पे हमें एक सेंस यूज़ करके हमें आंसर देना। तो आइए चलते हैं ऑप्शन नंबर डी की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज इन द लेटर सीरीज ई ई जी जी आई जे के एन एम एस डॉट 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 इज। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जो खाली ये जगह है इसमें कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे, वाई ओ यू, ओ वाई, ओ एक्स वाई। तो हम देखते हैं, जैसे कि हम पहले भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। जैसा उसमें एक पैटर्न दिया गया था कि 1 नंबर खाली, 1 नंबर का गैप है, 2 नंबर का गैप है, 3 नंबर का,
ऐसे ही हम इसमें देखते हैं कि इसमें कितने नंबर का गैप है। जैसे हमारा ई आता है 5 नंबर पे और 5 नंबर के बाद जी आता है, जी यानी ई के बाद एफ और जी यानी 2 नंबर का गैप आ रहा है। जी के बाद आई में कितना नंबर का गैप है, जी के बाद एच आई यानी 2 नंबर का गैप चल रहा है। ऐसे ही हम देखेंगे कि एम के बाद 2 नंबर के गैप में हमें क्या आएगा, एम एन ओ हमारा आएगा। ओ सिर्फ हमारे ये 2 ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है। तो इस वजह से हम ए को तो ऐसे ही इग्नोर कर देंगे, डी को भी इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में ओ तो है ही नहीं और ओ हमारा जो ओ से शुरुआत होना ज़रूरी है। तो इस वजह से हम ऑप्शन नंबर बी एंड सी पे फोकस करते हैं और फिर उसके बाद ओ तो आएगा। अब हम देख लेते हैं कि जो सेकंड अल्फ़ाबेट है ये क्या कहता है और इसमें क्या पैटर्न फॉलो किया गया है। ई के बाद जी, ई के बाद जी दिया गया यानी ई एफ जी 2 का गैप, फिर जी आई जे यानी 3 का गैप, यानी 2 का गैप, 3 का गैप और 4 का गैप, फिर 5 का गैप, फिर 6 का गैप होगा। अगर 6 का गैप होगा तो हमारा ऑप्शन बनेगा एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखा दोस्तों, आपने इन 5 क्वेश्चन को जो एक पैटर्न पे बेस हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ एक अल्फ़ाबेट क्वेश्चन आते हैं, उस पैटर्न को हमें पहचानना है। पैटर्न को पहचानने के साथ साथ हमें एक सेंस का यूज़ करना है, जो ऑप्शन एलिमिनेट मेथड भी लगा सकते हैं या फिर पैटर्न को देखते हुए उस बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है यहीं पे ख़त्म होता है और हम 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो रीजनिंग एप्टीट्यूड पे बेस होगा और उसमें भी हम अलग अलग 5 तरीके के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू if you give suggestion me, then you comment on my video. So please do like, share and subscribe my video. Thank you everyone.